हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ बासमा और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। बड़े ही अफ़सोस के साथ मुझे फिर से डक्की भाई की न्यूज़ जो है ना, कुछ इस तरह से देनी पड़ रही है कि मुझे लगा था कि शायद इस बार कुछ कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ उनके फैन्स के लिए हम कोई अच्छी रिपोर्ट लेकर आ जाएँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले हम तो ये पूछते हैं अहमद से, अहमद, डक्की भाई की बेल क्यों कैंसिल होगी फिर से? आपने देखा सब कुछ और आप जानते भी हैं, और मैं कह रही हूँ कि मतलब आपसे फिर से ये पूछा जाए कि मतलब क्यों कैंसिल हुई? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देख कर ये सब कुछ, लेकिन आप मजीद अगर डिटेल में बता सकते हैं तो प्लीज आप ऑडियंस को बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। डक्की भाई की बेल अभी ये सवाल है कि डक्की भाई की बेल कैंसिल होगी, ठीक है, फिर से कैंसिल होगी तो क्यों होगी? तो आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है, कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि डक्की भाई की बेल नहीं होगी, ठीक है। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज़िला कचहरी, ज़िला कचहरी से फिर सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट की जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई तो उसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि सेशन कोर्ट से डक्की भाई की बेल होते हुए नज़र नहीं आ रही। जी तो ऐसे ही। अभी भी मैं सेम वही बात कर रहा हूँ कि सेशन कोर्ट से भी जो है ना मज़ीद भी ये देख लेंगे तो नहीं होगी। इन्हें हाई कोर्ट से ही इसका कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। हाई कोर्ट ही फैसला कर पाएगी। तो ये छोटी अदालतें जो है ना, छोटे जज हैं, ये जो है ना इसका वज़न नहीं उठा सकते, थोड़ा केस बड़ा है। उसी हिसाब से हाई कोर्ट ही जो है ना इसको फेस कर सकता है, ठीक है? हाई कोर्ट में ही फैसला होगा। प्लीज ये जरा डिटेल में बताएं कि हाई कोर्ट ही पे चले जाते डायरेक्ट इधर, मतलब पहले इधर दूसरी जमात मिलते अच्छा, हैं। इसमें ये होता है कि एक तरीकाकार होता है हर एक चीज़ का, स्टेप बाय स्टेप, हम्म। ठीक है? कि वो डायरेक्ट जो है ना वो हाई कोर्ट जाके अप्लाई नहीं थे कर सकते। ये एक तरीकाकार बना हुआ है। सबसे पहले जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज़िला कचहरी में केस जाता है, ठीक है? हम्म। तो वो उधर से हैंडल हो जाता है। ज़्यादातर केस उधर से ही हैंडल हो जाते हैं। ओके। फिर केस के हिसाब से देखा जाता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर मसला नहीं हल हुआ तो फिर सेशन कोर्ट जाता है। तो ओके। सेशन कोर्ट से भी फिर हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी बड़ा केस है तो फिर जो है ना हाई कोर्ट जाता है, और जब हाई कोर्ट जाता है केस जज के पास, तो जज के पास पुरानी फाइलें भी जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और सेशन कोर्ट की। उस हिसाब से ही जज ने सब कुछ देखना होता है, और जज को फौरी पता भी चल जाता है कि ये केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट से होके आया है, ठीक है। तो फिर लास्ट तो हाई कोर्ट ही है, ठीक है। वो फिर जज ने फैसला देना ही देना है, कुछ ना कुछ तो जज ने करना ही है, ठीक है, उसको पता है। तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए एक तरीकाकार बना हुआ है, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप जितने भी गवर्नमेंट के कानून बने हुए हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके। वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। ओके ओके अहमद, मुझे लगा मे बी के जैसे अब वो जाना है डायरेक्ट केस उधर जाना है, तो मतलब मुझे लगा कि जैसे अब वो जा रहे हैं तो पहले ही चले जाते, मे बी केस वहां से जल्दी हैंडल हो जाता और इतना सब कुछ ना फेस करना पड़ता। बट जैसे अहमद ने बताया कि वो एक तरीका कार है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं, बल्कि ठीक है। बिल्कुल। ओके, गुड हो गया। ओके अहमद, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि एक उनके फ्रेंड हैं, हर वक्त उनके व्लॉग में नजर आते थे। आई थिंक उनका नाम असद है शायद, और उनको काफी ज्यादा लोग उनके नाम मतलब बाबा नाम से जानते हैं आई थिंक, और मैंने देखा हुआ है, आप सबने भी देखा होगा। उनको क्यों अरेस्ट किया गया? अच्छा, डक्की भाई का दोस्त है, काफ़ी क्लोज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ। व्लॉग्स में भी वो आ रहा होता है अक्सर। हम्म। नाम असद है उसका, ठीक ओके। है। और बाबा बाबा उसको कहते हैं, और नेशनैलिटी यूएस है, अमेरिकन बंदा है वो, ओके। ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या कर रहा है, और पाकिस्तान में उसको पकड़ लिया है। लेकिन वो बंदा जो है ना उसने सब कुछ दिखाया है कि मैंने किसी भी ऐप की प्रमोशन नहीं की। एक ओके। गेम है जिस पे मैं कुछ डिपॉज़िट करता रहा हूँ, पैसे कुछ लगा के खेलता रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ में नहीं आती, ठीक है। वो कहता है मैंने किसी भी चीज़ की कोई प्रमोशन नहीं की, उसकी हर चीज़ हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, हो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए फिर उसको जो है ना उन्होंने छोड़ दिया है, और अब उसका नहीं है मसला कोई भी। सुना है उनका घर को भी सील कर रहे हैं लकी भाई के। डक्की भाई के आप लोगों ने देखा होगा, डक्की भाई के घर का जो सीन बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि डक्की भाई का घर अपना है, जी। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना नहीं है, रेंट पे लिया था। तो आई एम नॉट श्योर येट, ठीक है, लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने रेंट पे लिया था, 4 लाख रेंट है। मुझे जो जहाँ तक लगता है कि घर डक्की भाई का अपना ही है, और ऐसा भी नहीं सोच सकते कि वो बंदा नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता? ठीक है।
ले सकता है, वो इतना पुराना जो है ना वो काम कर रहा है और फ़ेमस भी है और अच्छी अर्निंग है, तो वो ले सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसने अपना ही लिया है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में जब ये प्रूफ हुआ है, ठीक है, कि उसके खिलाफ कुछ चीज़ें मिली हैं डक्की भाई के, जो अभी तक बेल नहीं हुई, ज़मानत नहीं हुई और उस बेस पे जो है ना अभी तक डक्की भाई को ज़मानत भी नहीं मिली और अभी तक उधर रखा हुआ है क्योंकि मज़ीद कुछ चीज़ें मिली हैं डक्की भाई के हवाले से, गैम्बलिंग का जो सीन बना हुआ है आपको सबको पता है। तो उसमें वो कहते हैं कि ये सारा पैसा भी जो है ना वो गैम्बलिंग से ही आया है। तो उस हिसाब से वो उनके नाम पे जो भी कुछ था ना, वो उसको सील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बल्कि कर दिया हुआ है उनकी फैमिली के आपको पहले भी बताया था बैंक अकाउंट्स और ये चीज़ें जी, सारी। बिल्कुल। तो सुना तो है कि ये अब घर जो है ना उन्होंने सील कर दिया है। तो अभी मज़ीद जो उनके नाम पे कुछ चीज़ें हैं वो सारी मज़ीद वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं उसी हिसाब से वो फिर बेल को भी डिले कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो उनकी डेट है डक्की भाई की 2 तारीख है 2 अक्टूबर। तो बेल होने का मतलब ये है कि वो जेल से घर आ जाएँगे। लेकिन केस जो है ना, वो चलता रहेगा, केस नहीं खत्म होगा। वो जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें मिली हैं, वो मज़ीद प्रूफ करने के लिए टाइम लगेगा। जब तक केस खत्म नहीं होगा, तब तक उसकी अमाउंट जो है ना, वो नहीं वापस मिलेगी। जो चीज़ें सील हैं, वो सील रहेंगी। जो बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक ही रहेंगे। तब तक जो है ना, वो नहीं इसको कुछ भी करने देंगे, ठीक है? तो जब ये केस खत्म होगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितने पैसे गैम्बलिंग से हैं और वो अमाउंट जो है ना डकी को वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो अमाउंट होगी वो डकी को मिल जाएगी वापस। ओके अहमद, एक और मेरा सवाल है आपसे, ये मसला कब तक हल हो जाएगा? आपको पता है इतनी टेंशन तो चल ही रही है, लेकिन ये भी साथ-साथ सोच आती है ना कि ये इतना देर तो चल गया, तो ये कब तक और मज़ीद ये चलेगा केस ना? अच्छा ये केस तो आपको पता है कि अभी तो मुझे लगता है कि 2 महीने होने वाले हैं डकी को पकड़ा हुआ है, ठीक है? ऑलमोस्ट 50 दिन तो हो ही गए हैं। तो ये केस अभी मज़ीद थोड़ा और चल सकता है, ठीक है? लेकिन अब एंड पे तो आ गया। मेन चीज़ें जो थी उन्हें जो चाहिए था रिमांड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली, इन्वेस्टिगेशन हर साइड से जो है ना ये मुकम्मल हो गया हुआ है, ठीक है? अब बात आई है एंड पे बेल पे, ठीक है? ज़मानत पे बात चल रही है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, अभी हाई कोर्ट की तरफ चला गया केस, ठीक है? ये एनसीसीआई की तरफ से एक समझ लें कि एक पैगाम है दूसरी अवाम को कि कुछ भी करने से पहले सोच लिया करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना डकी जब वापस आएगा तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होगा, ठीक हो जाएगा मतलब कि इस तरह के मज़ीद काम नहीं करेगा। लेकिन डकी की वज़ह से और भी जितने भी लोग हैं ना उनको भी काफ़ी बड़ा लेसन होगा। वो फ्यूचर में ऐसा कुछ करने से वो सोचेंगे। तो अभी मज़ीद देखते हैं 2 अक्टूबर को जब इनकी डेट है तो तब जज की तरफ से क्या फ़ैसला होता है। जज साहब छुट्टी पे होते हैं या फिर एनसीसीआई की तरफ से रिकॉर्ड आता है या फिर कोई नया मसला होता है। लेट्स सी कि अभी अभी 2 अक्टूबर को क्या उनकी तरफ से जवाब आता है तो उस पे फिर आपको जो भी उनका जवाब आएगा तो वो आपको हम लाजमी उसकी एक वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपको बता देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है? तो आपको बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय।